वेरी गुड। चलो बढ़िया, आ गया। लास्ट लेक्चर में अपन ने ऑफ करा था लेक्चर आईओसी कंटेनर पे। ठीक है, इनफैक्ट अपन हल्का सा रिवीजन शुरू करते हैं। सबसे पहले बात होगी हमारी आईओसी के बारे में। ऑलरेडी बात हो चुकी है बट एक क्विक रिवीजन करते हैं। आईओसी फुल फॉर्म बताइए आईओसी का। व्हाट डज द एक्रोनिम आईओसी स्टैंड फॉर? बिल्कुल सही, आईओसी स्टैंड्स फॉर इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। परफेक्ट, इट्स इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, राइट। और आईओसी अपने आप में क्या है? तो जवाब है आईओसी एक डिजाइन प्रिंसिपल है जो ये इंश्योर करता है कि हमारे प्रोग्राम का कुछ सेक्शन फ्रेमवर्क हैंडल करेगा, कुछ चीजें फ्रेमवर्क कंट्रोल करेगा। और जब आपके कोड का कुछ सेक्शन फ्रेमवर्क कंट्रोल करता है तो अपन मानते हैं फ्रेमवर्क यूज कर रहा है आईओसी के प्रिंसिपल को। क्या स्प्रिंग आईओसी यूज करता है? क्या स्प्रिंग आईओसी का प्रिंसिपल यूज करता है? तो जवाब है हाँ, करता है। और ये करने के लिए स्प्रिंग यूज करता है एक सॉफ्टवेयर जिसको हम बोलते हैं आईओसी कंटेनर, राइट। तो आईओसी और आईओसी कंटेनर अलग अलग चीजें, एक ही बात है। आईओसी और आईओसी कंटेनर एक ही बात है, डिफरेंस है दोनों में, बहुत बड़ा डिफरेंस है। आईओसी अपने आप में एक प्रिंसिपल है, राइट। और आईओसी कंटेनर अपने आप में एक सॉफ्टवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है जो स्प्रिंग के अंदर है और जो आपके बीन्स को, आपके ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने का काम, लाइफ साइकिल मैनेज करने का काम, डिस्ट्रॉय करना, इनिशियलाइज करना, ये तमाम काम करता है। चला जाए आगे, या अपना लेक्चर ऑफ हुआ था, अब आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। Oh, balik mo na puro ka ba? Susunod nila. Ha? Screenshot nila. राइट, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आ रहा है स्प्रिंग आईओसी कंटेनर के बारे में डिस्कशन। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर खत्म करते करते कहा था स्प्रिंग आईओसी कंटेनर स्प्रिंग का हार्ट है, राइट, स्प्रिंग की जान है। यही है जो आपकी सारी स्प्रिंग एप्लीकेशंस को कंट्रोल करने का काम करता है। और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो स्प्रिंग आईओसी कंटेनर करता है, राइट। इसका ऑलमोस्ट वही रोल है स्प्रिंग में जो कोर जावा में किसका है, जो एक कोर जावा एप्लीकेशन को चलाने में जेवीएम का है। और जो अगर आप एडवांस जावा जानते हो तो उसको चलाने में सर्वलेट कंटेनर का है, राइट। तो जो रोल सर्वलेट कंटेनर का सर्वलेट्स के लिए है, जो रोल जेवीएम का कोर जावा एप्लीकेशंस के लिए है, एग्जैक्टली वही रोल आपकी एप्लीकेशंस के लिए स्प्रिंग आईओसी कंटेनर का है। टू बी वेरी स्पेसिफिक, स्प्रिंग आईओसी कंटेनर क्या क्या करता है? तो गौर कीजिएगा, स्प्रिंग आईओसी कंटेनर स्प्रिंग बीन्स को इंस्टैंशिएट करता है। इंस्टैंशिएट समझते हैं? इंस्टैंशिएट समझते हैं, वेरी गुड। इंस्टैंशिएट मतलब ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना, राइट। जो आप न्यू से करते हैं आप न्यू से। तो जो आप न्यू से करते हैं उसी को अपन बोलते हैं इंस्टैंशिएट करना। तो पहला काम ये आपके स्प्रिंग बीन ऑब्जेक्ट्स को इंस्टैंशिएट करता है। दूसरा काम ये इनको कॉन्फ़िगर करता है। कॉन्फ़िगर करने का क्या मतलब है? आप बहुत डिटेल में कॉन्फ़िगर पढ़ने वाले हैं 2 लेक्चर के अंदर अंदर, बट मैं आपको बेसिक आइडिया दे दूं। जब स्प्रिंग बीन्स बनते हैं तो उनको कुछ प्रॉपर्टीज दी जाती हैं, जैसे आईडी दी जाती है, जैसे उनको स्कोप दिया जाता है। और ये सारी चीजें कहलाती हैं बीन को कॉन्फ़िगर करना। एम आई राइट? समझ आया? इनको बोलते हैं बीन को कॉन्फ़िगर करना। कॉन्फ़िगर करने के बाद फिर बीन को करा जाता है इनिशियलाइज। क्या बीन्स ऑब्जेक्ट्स होते हैं? हाँ, बीन्स ऑब्जेक्ट्स होते हैं। क्या ऑब्जेक्ट के अंदर इंस्टेंस वेरिएबल होंगे? हाँ होंगे। उन इंस्टेंस वेरिएबल में कुछ डेटा जाएगा, वो डेटा जाने को अपन बोलते हैं बीन्स को इनिशियलाइज करा जा रहा है, राइट। देन पूरे बीन की एक लाइफ साइकिल होगी। ये बीन क्रिएट होने के बाद क्या एक्टिविटी करेगा, डिस्ट्रॉय कब होगा, कैसे डिस्ट्रॉय होगा, इसको बोलते हैं लाइफ साइकिल मैनेज करना। और ये लाइफ साइकिल मैनेजमेंट भी आपके लिए आईओसी कंटेनर करता है। देन पूरा डिपेंडेंसी इंजेक्शन आप इससे करवा सकते हैं। याद रखिएगा, अभी तक डिपेंडेंसी इंजेक्शन अपन कर रहे थे, अब हमारे लिए डिपेंडेंसी इंजेक्शन कौन करेगा? अब हमारे लिए डिपेंडेंसी इंजेक्शन करेगा आईओसी कंटेनर। आईओसी कंटेनर, आईओसी नहीं, आईओसी कंटेनर, ओके। या फिर कंटेनर या फिर स्प्रिंग कंटेनर, ठीक है। आईओसी तो प्रिंसिपल हो गया, बिल्कुल बिल्कुल मैनेज करेगा। गार्बेज कलेक्टर को नहीं, आपसे पूछेगा कब आपके ऑब्जेक्ट को गार्बेज कलेक्शन के लिए भेज दे, वो आप पढ़ेंगे आगे। जस्ट वेट फॉर अ टॉपिक कॉल्ड एज स्कोप, ओके नमन। स्कोप का इंतजार करो, जिस दिन ये आएगा ना उस दिन समझ में आ जाएगा कैसे हमारे बीन ऑब्जेक्ट्स को कंटेनर मैनेज करता है, कैसे डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। नहीं 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 बेटा, जेडीके के साथ नहीं आता है, ये आता है बाय डिफॉल्ट स्प्रिंग के साथ। आपको स्प्रिंग की कुछ जार डाउनलोड करनी है, वहां मिलेगा आपको। जेडीके का पार्ट थोड़ी होता है, जेडीके का पार्ट तो जेवीएम होता है, ओके।
सिंगलटन प्रोटोटाइप, ये सब बिल्कुल 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 नमन, सिंगलटन प्रोटोटाइप, राइट, ये सब कुछ। चलो आगे, रिक्वेस्ट, सेशन, ये सब स्कोप है जो आप आगे पढ़ोगे, ठीक है, राइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्प्रिंग कंटेनर रिसोर्स मैनेजमेंट करता है। आप डेटाबेस से कनेक्ट होंगे? हाँ होंगे, डेफिनेटली होंगे। बैकएंड का कोड लिख रहे हैं तो डेटाबेस कनेक्टिविटी तो जरूर होगी। वो कनेक्टिविटी आपके लिए कौन मेंटेन करेगा? वो कनेक्टिविटी आपके लिए मेंटेन करेगा कंटेनर। एपीआई इंटीग्रेट करके आप कंटेनर आपको देगा, सिक्योरिटी इंटीग्रेट करके कंटेनर आपको देगा। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आपके लिए मैनेज कौन करेगा? जो आपके लिए मैनेज करेगा कंटेनर। अब आपने एक चीज नोटिस करी होगी, ये जितने भी पॉइंट मैंने लिखे, इन सब में एक वर्ड आ रहा है स्प्रिंग बीन, स्प्रिंग बीन, स्प्रिंग बीन। ये क्या है? क्योंकि अपन अगर याद करें तो हमने तो पढ़ा था एक पोजो, एक बीन और एक कंपोनेंट, तीन तरह की क्लासेस होती है ना जावा में, है ना। ये स्प्रिंग बीन तो नाम पहली बार सुन रहे हैं। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज अ स्प्रिंग बीन एंड हाउ इट इज डिफरेंट देन अ बीन? स्प्रिंग बीन क्या होता है और वो बीन से कैसे अलग है? सिंपल है, जिस ऑब्जेक्ट को कंटेनर ने बनाया, जिस ऑब्जेक्ट का जन्मदाता कंटेनर, जिस ऑब्जेक्ट की लाइफ साइकिल कंटेनर मैनेज करे, वो अपने आप में क्या बन गया? वो अपने आप में बन गया स्प्रिंग बीन। तो मतलब स्प्रिंग बीन एक बीन ही है, बस वो स्प्रिंग के अंदर जा रहा है, स्प्रिंग उसे क्रिएट कर रहा है, इसलिए स्प्रिंग बीन नाम दे रहे हैं। यस, वो एक बीन ही है, बट क्योंकि उसे स्प्रिंग मैनेज कर रहा है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं इट इज स्प्रिंग बीन। ये डायग्राम मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में भी शेयर करा था। तो जो बाहर बैठे हुए आपको दिख रहे हैं, दे आर जस्ट बीन्स। हाँ, दे आर जस्ट सिंपल बीन्स, लेकिन अंदर जो आपको दिख रहे हैं ना कंटेनर के अंदर, दे आर एक्चुअली स्प्रिंग बीन्स। क्लियर? समझ आया? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, नाइस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कितनी तरह के स्प्रिंग कंटेनर्स स्प्रिंग हमारे लिए अवेलेबल करवाता है ना। ये बात आपने कभी सुनी नहीं होगी ना, कभी ये सुना होगा कितनी तरह के जेवीएम, ना कभी सुना होगा कितनी तरह के सर्वलेट कंटेनर। लेकिन स्प्रिंग आपके लिए दो तरह के कंटेनर्स अवेलेबल करवाता है। ओके, क्या क्या दो? एक का नाम है बीन फैक्ट्री और एक का नाम है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। कौन है ये दो कंटेनर्स हैं जो आपको स्प्रिंग एप्लीकेशन में आईओसी का काम करने के लिए अवेलेबल कराए जाते हैं। ओके, टेक्निकली ये दोनों कौन है? ये तो इनके नाम हो गए, टेक्निकली ये दोनों कौन है? तो गौर करिएगा, टेक्निकली ये कौन है। सबसे पहले बात होगी बीन फैक्ट्री के बारे में। कौन है बीन फैक्ट्री? बीन फैक्ट्री एक इंटरफेस का नाम है। एवरीवन प्लीज टाइप इन द चैट विंडो, हु इज बीन फैक्ट्री? बीन फैक्ट्री एक इंटरफेस का नाम है। प्री डिफाइंड क्या आप बनाते हैं? तो जवाब है प्री डिफाइंड हम नहीं बनाते हैं, स्प्रिंग हमें बना के देता है। ओके, तो फिर अगर इंटरफेस है तो इसका कुछ पैकेज भी होगा। जी हाँ, इसका पैकेज है, इसके पैकेज का नाम है org.springframework.beans.factory। क्या नाम है पैकेज का? पैकेज का नाम है org.springframework.beans.factory। और मैं आपको रिकॉल करवा दूं, ये जेडीके का पार्ट नहीं है, ये उस जार फाइल का पार्ट है जो आप सॉरी, ये उस जार फाइल का पार्ट है जो आप अलग से डाउनलोड करेंगे अपनी स्प्रिंग एप्लीकेशन को बनाने या चलाने के लिए। समझ आ रहा है? राइट, जैसे जब हम जावा का बैकएंड करते हैं तो हम लोग टॉमकैट डाउनलोड करते हैं ना, टॉमकैट को डाउनलोड अपन, बिल्कुल ऐसे स्प्रिंग एप्लीकेशंस अगर हमको बनानी है तो हमें कुछ जार फाइल्स डाउनलोड करनी है। उन जार में से एक जार है जो आपको इस पैकेज को अवेलेबल करवाएगी। गॉट इट? हो सकता है आज, नहीं तो ट्यूसडे तो आप डेफिनेटली इन सारी जार फाइल से मिलेंगे, तब आपको ये पैकेज दिख जाएगा। बट बीन फैक्ट्री के साथ एक समस्या है, ये पुराना और आउटडेटेड कंटेनर है। पुराना और आउटडेटेड मतलब आज जो मॉडर्न एरा वेब एप्लीकेशंस हैं उनको जो बहुत सारे नए नए फीचर्स चाहिए वो बीन फैक्ट्री अवेलेबल नहीं करवा पाता है। तो स्प्रिंग की टीम ने बीन फैक्ट्री को इनहेरिट करके एक और इंटरफेस बनाया है। उस एक और इंटरफेस का नाम क्या दिया है? उस एक और इंटरफेस का नाम इन्होंने दिया है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। तो क्या इंटरफेस इंटरफेस को इनहेरिट कर लेता है? यस, बिल्कुल कर लेता है। कोई एग्जांपल है आपके दिमाग में जावा में जहां इंटरफेस ने इंटरफेस को इनहेरिट कराओ? हाँ है, याद कीजिए, कलेक्शन। कलेक्शन का चाइल्ड इंटरफेस कौन है? कलेक्शन का चाइल्ड इंटरफेस लिस्ट है। दे बोथ आर इंटरफेसेस इन जावा, राइट? बिल्कुल ऐसे बीन फैक्ट्री और एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, दे बोथ आर इंटरफेसेस। बीन फैक्ट्री पेरेंट है, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट उसका चाइल्ड है, राइट? इसका मतलब इसके पास वो सारी चीजें होंगी जो बीन फैक्ट्री के पास है। हाँ, ये वो सब कुछ कर सकता है जो बीन फैक्ट्री कर सकता है, पर इसके पास कुछ नए फीचर्स भी हैं, कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी हैं
जो मैं अलग से आपको टेबल बना के समझाऊंगा कि क्या क्या एक्स्ट्रा फीचर आपको एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट देता है। बस हम एक या दो प्रोग्राम बीन फैक्ट्री के करेंगे, बाकी थ्रू आउट द कोर्स क्या यूज करेंगे, थ्रू आउट द कोर्स हम यूज करेंगे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ताकि आप इंटरव्यू में भी समझा पाए। बस इसलिए मैं बीन फैक्ट्री ले रहा हूं, ताकि कोई आपसे पूछे तो आप बता पाए बीन फैक्ट्री क्या है और उसमें क्या दिक्कतें आती हैं, क्यों एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट यूज करते हैं। So just for one or two examples, we'll be going for Bean Factory. Rest all the codes will be developing using application context. Okay, clear हुआ? समझ आया? बहुत बढ़िया। अब जो अगली स्लाइड आपके सामने आ रही है वो है इनका हायरार्की, कौन पेरेंट है कौन चाइल्ड है। तो गौर से देखिएगा, बीन फैक्ट्री सुपर इंटरफेस है, बीन फैक्ट्री पेरेंट इंटरफेस है। कोई चाइल्ड क्लास भी है क्या? क्या बीन फैक्ट्री की कोई चाइल्ड क्लास है? पहचानिए, डायग्राम में जवाब है बिल्कुल है। बीन फैक्ट्री की चाइल्ड क्लास का नाम है एक्सएमएल बीन फैक्ट्री। कैसे पता आपको कि ये चाइल्ड क्लास है? कैसे पता आपको कि ये चाइल्ड क्लास है? तो जवाब है इंप्लीमेंट्स लिखा हुआ है। इंटरफेस को इनहेरिट अगर इंप्लीमेंट से करा गया है तो क्लास ने ही करा होगा। और एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के साथ क्या लिखा गया है? एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के साथ लिखा गया है एक्सटेंड्स। इसका मतलब एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट एक इंटरफेस है जो इस इंटरफेस को इनहेरिट कर रहा है। वेरी गुड। क्या एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट की भी चाइल्ड क्लासेस हैं? हाँ, बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं। मैंने सिर्फ आपको 3 दिखाई हैं। और ये भी मत सोचिएगा क्या सर बीन फैक्ट्री की एक ही चाइल्ड है, बहुत सारी चाइल्ड क्लासेस हैं। बट जो इनमें सबसे पॉपुलर है उसका नाम मैंने आपके सामने रखा है, विच इज एक्सएमएल बीन फैक्ट्री। गॉट इट? क्लियर? वेरी गुड। ठीक है, अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं मैं, इसमें से कौन सी क्लास क्या करती है एक एक करके इन सबको हम कवर अप करेंगे जैसे जैसे कोर्स हमारा प्रोग्रेस करेगा। अभी तो आपको बस एक चीज दिमाग में रखनी है, दो तरह के कंटेनर स्प्रिंग के पास हैं। एक का नाम है बीन फैक्ट्री, एक का नाम है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। एक पुराना आउटडेटेड है, उसमें कुछ फ्लॉज हैं, कुछ कमियां हैं, उनको दूर करने के लिए आया नया कंटेनर जिसका नाम है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। चला जाए आगे। ठीक है, अब आता है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन। ठीक है, और ये डिस्कशन है कंटेनर काम कैसे करता है। हाउ डज अ स्प्रिंग कंटेनर वर्क्स, या व्हाट इज द वे ऑफ वर्किंग ऑफ अ स्प्रिंग कंटेनर। तो मैं आपको एक कंप्लीट डायग्राम ड्रॉ करके दे रहा हूं। ये डायग्राम बिल्कुल भूलना नहीं है और हमेशा अपने साथ आपको हैंडी रखना है जब तक आपको ये कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि आपको स्प्रिंग में सारे स्टेप्स क्लियर हो गए। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज द वर्किंग ऑफ अ स्प्रिंग कंटेनर। जी, पोजो का भी बनाएगा इशू, किसी भी क्लास का बनाएगा, इसके लिए कोई शर्त नहीं है, कंस्ट्रक्टर हो ना हो, जैसा आप चाहोगे वैसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के दे देगा। बस अगर आप चाहते हो इनिशियलाइज कर पाइए तो फिर आपको कुछ सेटर्स वगैरह देने पड़ेंगे, वो प्रैक्टिकल में आप देखना। अभी बढ़ूं आगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं स्प्रिंग कंटेनर के साथ। ये कौन है? ये स्प्रिंग कंटेनर है। मैंने क्या कहा था, स्प्रिंग कंटेनर क्या है स्प्रिंग एप्लीकेशंस के लिए? मैंने कहा था स्प्रिंग कंटेनर स्प्रिंग एप्लीकेशंस के लिए उनका हार्ट है। हार्ट है, तो इसको मैं दिखा रहा हूं रेड कलर से ताकि आप ये समझ पाए दिस इज हार्ट ऑफ एवरी स्प्रिंग एप्लीकेशन। ठीक है, आप ये बताइए इस स्प्रिंग कंटेनर का काम क्या है। एवरीवन प्लीज टाइप इन द चैट विंडो व्हाट इज द रोल ऑफ अ स्प्रिंग कंटेनर इन स्प्रिंग एप्लीकेशंस। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। स्प्रिंग कंटेनर का काम है बीन्स मैनेज करना, मतलब ऑब्जेक्ट्स बनाना। एम आई राइट? यस, मतलब ऑब्जेक्ट्स बनाना। ठीक है, वेरी गुड। तो ये है हमारा स्प्रिंग कंटेनर। अच्छा, स्प्रिंग कंटेनर के और कितने नाम है? स्प्रिंग कंटेनर के दो और नाम है। इसको आईओसी कंटेनर भी बोलते हैं और कई बार आम बोलचाल में आप इसको सिर्फ कंटेनर के नाम से भी बुला सकते हैं। यू कैन जस्ट कॉल इट कंटेनर। ठीक है, ये आपका स्प्रिंग कंटेनर है। अब ये बताइए अगर इसको ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं तो क्लास चाहिए कि नहीं चाहिए इसको ऑब्जेक्ट बनाने के लिए? चाहिए। तो स्प्रिंग कंटेनर आपसे हमेशा दो चीजें एक्सपेक्ट करता है, उम्मीद करता है कि आप इसको दो चीजें देंगे, ना दो से कम ना दो से ज्यादा, एग्जैक्टली दो चीजें इसको चाहिए। ठीक है, क्या क्या दो चीजें चाहिए? एवरीवन प्लीज प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। नंबर वन जो इसको चाहिए वो चाहिए इसको एक क्लास। क्या बोला मैंने? पहली चीज जो इसको चाहिए वो क्या चाहिए? वेरी गुड, पहली चीज जो इसको चाहिए वो चाहिए इसको एक क्लास। क्लास मतलब जावा क्लास। जी, क्लास मतलब जावा क्लास। सो आई एम राइटिंग द वर्ड, जो पहली चीज इसको चाहिए वो चाहिए इसको जावा क्लास। ठीक है, लेट मी इंक्रीज द फॉन्ट साइज। द फर्स्ट थिंग जो ये आपसे एक्सपेक्ट करेगा वो इसको चाहिएगी जावा क्लास। ठीक है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट रिक्वायर्स अ जावा क्लास।
अब ये बताइए, ये जो जावा क्लास है, ये आप इसको कितनी तरह से अवेलेबल कराएंगे? तो जवाब है, ये जो जावा क्लास है ये आप इसको अवेलेबल करा पाएंगे दो तरीकों से। कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं, गौर कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर शिफ्ट करूंगा। राइट। अब कौन कौन सी जावा क्लास है? तो गौर कीजिएगा, जो ये दो जावा क्लासेस आपको अवेलेबल कराया गया, जो आप इसको दो जावा क्लासेस अवेलेबल कराएंगे, नोटिस करिएगा। पहला, या तो आप इसको अवेलेबल करवा दीजिए, थोड़ा सा मैं फॉन्ट साइज या लाइन की साइज को और इंक्रीज कर रहा हूं। पहला, या तो आप इसको अवेलेबल करा दीजिए पोजो क्लास। क्या अवेलेबल करा दीजिए? पोजो क्लास अवेलेबल करा दीजिए। दूसरा, या फिर आप इसको अवेलेबल करा दीजिए पोजो की जगह पर बीन क्लास। ईदर यू कैन मेक इट अवेलेबल पोजो क्लासेस और यू कैन मेक इट अवेलेबल बीन क्लासेस, दोनों चलेंगे। और दोनों के नियम कायदे याद है ना सबको? दोनों के नियम कायदे याद है ना सबको? वेरी गुड। अब इन दोनों के अलावा इसको आपसे एक चीज और चाहिए। सवाल है, इनके अलावा इसको हमसे और क्या चाहिए? तो गौर कीजिएगा, इनके अलावा इसको चाहिए कॉन्फ़िगरेशन फाइल। क्या वर्ड बोला मैंने? क्या चाहिए इसको इनके अलावा? इसको चाहिए इनके अलावा एक स्पेशल टाइप ऑफ फाइल, जिनको क्या बोलते हैं? वेरी गुड, जिनको अपन बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल। कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। राइट। आपको लगेगा सर कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स क्या होती हैं? कॉन्फ़िगरेशन फाइल का मतलब ये ऑब्जेक्ट बनाएगा तो कैसे बनाएगा, कौन सी क्लास का बनाएगा, उसमें क्या प्रॉपर्टीज होंगी, ये तमाम डिटेल्स आप कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स के अंदर रखते हैं। और कॉन्फ़िगरेशन फाइल कितनी तरह से इसको बना के दी जा सकती है? गौर कीजिएगा, कॉन्फ़िगरेशन फाइल इसको बना के दी जा सकती है तीन तरीकों से। तरीके तो बहुत सारे हैं, बट जनरली तीन तरीके बहुत पॉपुलर है। पहला तरीका, आप इसको कॉन्फ़िगरेशन फाइल एक्सएमएल के थ्रू बना के दे सकते हैं। किसके थ्रू? एक्सएमएल के थ्रू। मैं बताता हूं आपको अभी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, डोंट वरी। कॉन्फ़िगरेशन फाइल इज रिक्वायर्ड वन टाइम और मल्टीपल टाइम। सौरभ, वन टाइम अगर एक स्प्रिंग कंटेनर आप बना रहे हो तो एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल से काम हो जाएगा, ऑल्दो आप मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स बना सकते हैं। ठीक है, राइट। देन नहीं, जेसन नहीं चाहिए इसको, एक्सएमएल फाइल चाहिए, जेसन नहीं चाहिए। दूसरा तरीका है, आप इसको एनोटेशंस दे सकते हैं। घबराइएगा मत, एनोटेशंस अपन पढ़ेंगे क्या होते हैं। दूसरा तरीका है, आप इसको कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशंस के थ्रू दे सकते हैं। अच्छा, एक बार फिर बताइए, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब तो समझ आ रहा है? कॉन्फ़िगरेशन का मतलब वो फाइल जिसमें बीन ऑब्जेक्ट से रिलेटेड डिटेल्स रहेंगी। फॉर एग्जांपल, आपके प्रोग्राम में तो 10 क्लासेस हैं, कौन सी क्लास के इसको ऑब्जेक्ट बनाने हैं, या ऑब्जेक्ट को क्या नाम देना है, या ऑब्जेक्ट में क्या डेटा फिल करना है, ऑब्जेक्ट में क्या डिपेंडेंसीज ऐड करनी है, ये सारी डिटेल कंटेनर को कौन देता है? ये सारी डिटेल कंटेनर को कॉन्फिग फाइल्स देती हैं। कौन सी फाइल्स? कॉन्फिग फाइल्स, राइट। कॉन्फिग फाइल बनाने के कितने तरीके हैं? तीन तरीके हैं। पहला तरीका एक्सएमएल से बना दीजिए, दूसरा तरीका एनोटेशन से बना दीजिए, और ये भी नहीं चाहिए तो तीसरा तरीका है जावा यूज करके बना दीजिए। तीसरा तरीका है जावा यूज करके बना दीजिए। तीन तरह से आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स बना सकते हैं। इसका मतलब हर हाल में कंटेनर को आपसे कितने इनपुट चाहिए? हर हाल में कंटेनर को आपसे दो इनपुट चाहिए। नंबर वन, उसको चाहिए पोजो या बीन क्लास। नंबर टू, उसको चाहिए स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, जिसमें उसको पता चले बीन्स कौन से बनाने हैं, किस क्लास के बनाने हैं, उनको क्या नाम देना है, कब तक मेमोरी में मेंटेन करना है, क्या डेटा सेट करना है, क्या डिपेंडेंसी सेट करनी है, वगैरह वगैरह। क्लियर हुआ? कॉन्फ़िगरेशन का आइडिया लगा? कॉन्फ़िगरेशन क्या करते हैं? ये दोनों इनपुट्स आने के बाद कंटेनर क्या करने वाला है? ये दोनों इनपुट्स आने के बाद, ये इनपुट और ये इनपुट आने के बाद, कंटेनर आपके लिए क्रिएट करने वाला है बीन्स। कंटेनर आपके लिए क्रिएट करने वाला है बीन्स। खाली वो बीन्स क्रिएट ही नहीं करेगा, बल्कि ये बीन्स आपको अवेलेबल भी करवा देगा। आई रिपीट माई वर्ड्स, खाली क्रिएट ही नहीं करेगा, बल्कि ये बीन्स आपको अवेलेबल भी करवा देगा। और आप एज अ डेवलपर बीन बनाएंगे नहीं, आप इससे बीन गेट करेंगे। क्या वर्ड बोला मैंने? क्या करेंगे? आप इसके बीन गेट कर लेंगे, राइट। तो मैं ये बोल सकता हूं, ये जो बाहर आपको दिखा रहा हूं मैं, दीज आर बीन्स अवेलेबल फॉर यूज। दीज आर बीन्स अवेलेबल फॉर अस टू यूज। हम लोग इन बीन्स को यूज कर सकें, इस पर्पस के लिए कंटेनर हमको ये बीन्स लाकर दे देगा। तो अगर आपको इन बीन्स को अपने कोड में यूज करना है, जो ऑफ कोर्स करना है, तभी आप स्प्रिंग कर रहे हैं कि आपके लिए ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट कौन करे? आपके लिए ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट स्प्रिंग करे। तो जो ऑब्जेक्ट आपके लिए स्प्रिंग क्रिएट कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट्स अगर आपको चाहिए तो आप इनको यूज कर सकते हैं।
तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। स्टेप नंबर 1, आप क्रिएट करेंगे अपनी जावा क्लास, वो जावा क्लास जिसका इंस्टेंसिएशन आपको कंटेनर से करवाना है। नंबर 2, आप क्रिएट करेंगे कुछ स्पेशल फाइल जिसको हम बोलते हैं कॉन्फिग फाइल। ये 3 तरह से बनाई जा सकती है, या तो बनाई जा सकती है वाया XML, या बनाई जा सकती है वाया एनोटेशंस, और या बनाई जा सकती है बाय यूजिंग प्लेन एंड सिंपल जावा। कैसे भी आप बनाएं, कंटेनर को ये फाइल अवेलेबल कराइए, और कंटेनर ये फाइल का एक्सेस लेने के बाद आपके लिए क्या बना देगा? कंटेनर ये फाइल का एक्सेस लेने के बाद आपके लिए बीन ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। यहां तक क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, अब डायग्राम प्रॉपर शेप में है स्लाइड में, एक नजर इस पे भी डाल लीजिए आप। ठीक है, ये डायग्राम वही कर रहा है जो मैंने आपको अभी अभी समझाया। क्या हो रहा है यहाँ पर? ये आप देख रहे हैं, ये आपकी जावा क्लास है। दिस कुड बी अ पोजो क्लास, दिस कुड बी अ जावा मीन क्लास, एनी काइंड ऑफ क्लास। ठीक, ये जो आप देख रहे हैं ये आपका कॉन्फ़िगरेशन मेटा डेटा है। अच्छा, व्हाट इज मेटा डेटा? प्रोग्रामिंग की दुनिया में मेटा डेटा का मतलब, मेटा डेटा का मतलब डेटा अबाउट डेटा, डेटा अबाउट डेटा, राइट, वेरी गुड, दैट इज कॉल्ड एज मेटा डेटा। तो आपकी क्लास के अंदर खूब सारा डेटा है। हाँ, हमारी क्लास के अंदर खूब सारा डेटा है, और उस क्लास से रिलेटेड डिटेल इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर होती है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं मेटा डेटा। गॉट इट? तो जहां क्लास की डिटेल रखी जा रही है उसको अपन लोग बोल रहे हैं मेटा डेटा। और ये 3 तरह से रखी जा सकती है, 3 से ज्यादा तरीके, ध्यान देना इंटरव्यू में 3 से ज्यादा तरीके बोल रहे हैं, अभी आपको स्लाइड में बताऊंगा, बहुत सारे तरीके हैं, बट 3 सबसे पॉपुलर है और हर जगह यही तीनों यूज होते हैं। इसमें भी अगर इंडस्ट्री की मैं बात करूं तो इन तीनों में जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो ये तीसरा वाला तरीका है। कौन? एनोटेशन। आज की डेट में अगर आप इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो सब जगह 90% जगहों पर जो कॉन्फ़िगरेशंस क्रिएट होते हैं वो एनोटेशन से होते हैं। लेकिन अपन तीनों पढ़ेंगे ताकि अगर कोई बैकवर्ड एप्लीकेशन को भी आप लें तो आपको उसको हैंडल करना आए। चला जाए आगे। ग्रेट, वेरी गुड। ठीक है, तो ये है कंटेनर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। अब एक बार फिर से जरा बात कर लें, ये कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? क्या मतलब है कि हमको कंटेनर को कॉन्फ़िगरेशन देना है? जावा क्लास देनी है तो समझ में आता है, ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्लास तो चाहिए, क्लास का डेटा वगैरह ये तो मैं ही सेट करूंगा कि ये डेटा मेंबर क्लास में होने चाहिए। बट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है ये तो कभी हमने जावा में बनाया नहीं। तो गौर कीजिएगा, कॉन्फ़िगरेशन मतलब कंटेनर को दिए जाने वाले इंस्ट्रक्शन, कंटेनर को बताई जाने वाली सेटिंग्स, इनको अपन बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। इसकी मदद से कंटेनर को यह समझ में आता है कि बीन ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है, कब बनाना है, कब तक सरवाइव करना है, क्या डेटा उसके अंदर सेट करना है, वगैरह वगैरह। टू बी वेरी स्पेसिफिक, अगर मैं आपसे कहूं क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन में हम बताते हैं, तो हम बीन के बारे में डिटेल्स देते हैं। दैट विच पेजेस एंड व्हेन टू लोड। आशीष, पेज नहीं है यहां पर, पेज तो बाद में आएगा, यहां बात ऑब्जेक्ट की हो रही है, राइट? सो बीन डेफिनेशंस, बीन डेफिनेशन मतलब क्लास का नाम, आईडी वगैरह, ये बीन डेफिनेशन है। डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी करवानी है आपको स्प्रिंग से? बिल्कुल करवानी है। डिपेंडेंसी होगी तो मतलब कम से कम 2 क्लास तो होंगी आपके कोड में, मिनिमम टू मिनिमम 2 क्लास तो होंगी। उन 2 क्लासेस की डिटेल, ताकि डिपेंडेंसी मैनेज हो सके। देन बीन की लाइफ साइकिल, एक नॉर्मल जावा ऑब्जेक्ट कब बनता है और कब डिस्ट्रॉय होता है, जल्दी से बताइए। एक नॉर्मल जावा ऑब्जेक्ट न्यू आने पर बनता है, और जब उसका रेफरेंस उसको पॉइंट करना छोड़ देता है, और गार्बेज कलेक्टर को जब लगता है कि मेमोरी की जरूरत है, तब वो उसको डिस्ट्रॉय करता है, राइट? अब आप बताइए, आपके बीन को आपको कब तक सरवाइव करना है और कब डिस्ट्रॉय करना है? इसको हम बोलते हैं बीन की लाइफ साइकिल मैनेज करना। जी अश्मित, बिल्कुल, वेब डॉट एक्सएमएल भी एक तरीके की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जिसमें हम सर्वलेट्स को कॉन्फ़िगर करते हैं, यहां पर हम बीन्स को कॉन्फ़िगर करते हैं। क्लियर हुआ? याद करो, वेब डॉट एक्सएमएल में हम सर्वलेट क्लास का नाम लिखते हैं कि ये सर्वलेट क्लास है, इस सर्वलेट क्लास को लोड करना है। ऐसे यहां पर हम बीन क्लास का नाम, उसकी डिटेल्स देते हैं। वो भी एक्सएमएल है, ये भी एक्सएमएल फाइल है। चौथी चीज, बीन ऑटो वायरिंग। ऑटो वायरिंग डिपेंडेंसी इंजेक्शन का एक मैकेनिज्म है। क्या बोला मैंने? ऑटो वायरिंग डिपेंडेंसी इंजेक्शन करने का एक मैकेनिज्म है। तो वो बीन ऑटो वायरिंग की डिटेल्स वहां रहती हैं। देन बीन पोस्ट प्रोसेसिंग, बीन ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद और इससे पहले कि वो कोई और एक्टिविटी करे, अगर आपको कोई पीस ऑफ कोड चलाना है तो उसको बोलते हैं बीन पोस्ट प्रोसेसिंग। एक बार फिर से, बीन ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद, पर इससे पहले कि वो कोई और एक्टिविटी करे, आपको अगर कोई पीस ऑफ कोड चलाना है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बीन पोस्ट प्रोसेसिंग। बीन ऑब्जेक्ट बन गया है,
अब आपको अगर कोई एक्टिविटी करनी है तो वो हम पोस्ट प्रोसेसिंग में करते हैं। ठीक है, मैं सारी डिटेल आपको विद एग्जांपल्स आगे समझाऊंगा कि कब हमको पोस्ट प्रोसेसिंग करनी है, कैसे मैनेज होती है बीम की लाइफ साइकिल, ये सब हम पढ़ेंगे। अभी जस्ट आप ग्लिम्स लीजिए कि कॉन्फ़िगरेशन में कितना कुछ डेटा दिया जाता है। देन डेटाबेस की डिटेल्स यहां पर आई जाती हैं, सिक्योरिटी और एओपी की डिटेल्स भी आती हैं। एओपी का फुल फॉर्म भूल गए? एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। वेरी गुड, राइट। तो अभी हम इतना कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना, डोंट वरी के सर सब कुछ एक साथ करेंगे, सब कुछ एक साथ बिल्कुल नहीं करेंगे। अभी 2 दिन हम सिर्फ ये 2 चीजें करेंगे। समझ आ रहा है सबको? सिर्फ ये 2 चीजें, कंटेनर से बीन बनवाएंगे और कंटेनर से डिपेंडेंसी मैनेज करेंगे। फिर जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा ये सारे फीचर्स अपन अप्लाई और यूज करना सीखेंगे। समझ आ रहा है? मतलब इतना तो समझ में आ रहा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कॉन्फ़िगरेशन फाइल। काम करना है कंटेनर को, लेकिन उसको काम करने का डायरेक्शन, काम करने की दिशा दिखाने का काम कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स का होता है। क्लियर हुआ? डिड यू गेट दिस? बहुत बढ़िया। अब कॉन्फ़िगरेशन कैसे दिए जाते हैं तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कैसे दिए जाते हैं। पॉपुलर तरीके 3 हैं, लेकिन 3 से ज्यादा भी हैं। हाँ, मैंने कहा पॉपुलर 3 है। उन 3 में भी जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो कौन सा है? उन 3 में जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो एनोटेशन वाला तरीका है, लेकिन तरीके और भी हैं। अच्छा, क्या क्या है? एक एक्सएमएल वाला है, एक एनोटेशन वाला है, एक जावा वाला है। इसके अलावा एक और स्पेशल तरीके की फाइल हम बना सकते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज फाइल। क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टीज फाइल, राइट। अच्छा, देन एनवायरमेंट वेरिएबल। आई होप आप सब जावा बैकग्राउंड से हैं। डू यू नो पाथ? ठीक, डू यू नो क्लास पाथ? सुना है आपने? इनके थ्रू भी हम लोग कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हैं। देन कमांड लाइन आर्गुमेंट्स पढ़े? जावा में कमांड लाइन आर्गुमेंट्स पढ़े? उनके थ्रू भी कॉन्फ़िगरेशन सेट होता है। बट ये इतने ज्यादा पॉपुलर तरीके नहीं है, इंडस्ट्री में इनको कोई यूज नहीं करता। जो इंडस्ट्री में यूज होते हैं वो ये 3 होते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा 80% प्रोजेक्ट्स में इसको यूज करा जाता है। हाँ, कोई लेगेसी प्रोजेक्ट है, पुराना प्रोजेक्ट है, तो आपको उसमें एक्सएमएल यूज होती हुई दिखेगी। लेकिन जब हम स्प्रिंग बूट पे जाएंगे, जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, जब स्प्रिंग बूट पे जाएंगे तो बस एक ही तरीका काम करेगा। कौन सा वाला तरीका? एनोटेशन वाला तरीका। स्प्रिंग बूट को बाकियों से कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैंने कहा क्योंकि मैक्सिमम प्रोजेक्ट स्प्रिंग बूट पे ही बनते हैं, एनोटेशन वाले तरीके को बहुत अच्छे से पढ़ना है। पढ़ेंगे अपन तीनों, बट ज्यादा फोकस एनोटेशन वाले पे देना है। ठीक है, बिल्कुल, स्प्रिंग बूट ओनली सपोर्ट्स एनोटेशन। गॉट इट? साक्ष्य बताऊंगा आपको, पहले एक्सएमएल बता दूं, फिर आपको बताऊंगा वाईएमएल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे और तरीके हैं, बट अब इससे पहले कि मैं आपको आपकी स्प्रिंग एप्लीकेशन बनाना सिखाऊं, अभी तक जितना अपन ने कवर करा है इसके बेस पर एक क्विज हो जाए। मुझे और आपको दोनों को यकीन हो जाएगा कि आपने चीजें बिल्कुल वैसे ही फॉलो करी है जैसे मैंने बताया है। ठीक है, 10 क्वेश्चंस की छोटी सी एक क्विज है, प्रिपेयर रहिए। इन फटाफट एमसीक्यूज हैं, आंसर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, स्प्रिंग फ्रेमवर्क कब रिलीज हुआ था? करेक्ट आंसर 2003 में। हालांकि प्रोडक्शन वर्जन कब आया था? प्रोडक्शन वर्जन 2004 में आया था, लेकिन रिलीज 2003 में हो गया था। वेरी नेक्स्ट, स्प्रिंग फ्रेमवर्क ओपन सोर्स है? वेरी गुड, बिल्कुल सही। स्प्रिंग फ्रेमवर्क ओपन सोर्स फ्रेमवर्क। स्प्रिंग कोर के बारे में दिए गए 4 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? क्या बात है, डी गलत है, ए गलत है। रोहित, जो हम पहला प्रोग्राम बनाएंगे वो स्टैंड अलोन प्रोग्राम ही होगा। स्टैंड अलोन प्रोग्राम का मतलब वही प्रोग्राम जो आप कोर जावा में बनाते हो। कोर जावा में आप मेन बनाते हो, मेन के अंदर ऑब्जेक्ट्स बनाते हो, वही तो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है। तो हम सबसे पहले तो यही बनवाने वाले हैं और इसमें हम कोर ही यूज करेंगे। राइट, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, गलत नहीं है। अच्छा, क्या स्प्रिंग कोर मॉड्यूल स्प्रिंग एओपी, स्प्रिंग एमवीसी, स्प्रिंग जेडीबीसी सब में यूज होगा? सब में यूज होगा। ऐसा एक मॉड्यूल नहीं है स्प्रिंग का जो कोर के बिना पढ़ाया जा सके या जो कोर के बिना हम कर सकें। इसका मतलब ये भी सही है? हाँ, ये भी सही है। क्या स्प्रिंग कोर ही हमको कंटेनर देता है? और क्या इतने दिन से पढ़ क्या रहे हैं? जो पिछले 3 दिन से हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो स्प्रिंग कोर पढ़ रहे हैं।
और स्प्रिंग कोर में क्या चल रहा है आजकल? स्प्रिंग कोर में आजकल यही चल रहा है, कंटेनर कैसे बनाते हैं, कंटेनर क्या होता है, तो स्प्रिंग कोर ही कंटेनर देता होगा। तो फिर ये वाला है जो गलत है। ये कह रहा है स्प्रिंग एमवीसी बिना कोर के हो जाएगा, नहीं होगा। स्प्रिंग एमवीसी भी इंटरनली किसको यूज करेगा? स्प्रिंग एमवीसी भी इंटरनली यूज करेगा स्प्रिंग कोर को। राइट, सो इनकरेक्ट आंसर इज सी। क्लियर? नो डाउट्स? सर पिछली क्लास का बैकअप मिलेगा? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल मिल जाएगा अवनीश। ठीक है, मिल जाएगा आपको। आप एससीए बैकअप पे ड्रॉप कर दीजिएगा मैसेज, मिल जाएगा। चलूं आगे फिलहाल। थर्ड क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड। क्वेश्चन 4, आईओसी क्या है? इन्वर्जन ऑफ कन्वर्जन। सी, क्या बात कर रहे हैं, इतनी देर से पढ़ा रहा हूं, इन्वर्जन ऑफ कन्वर्जन है आईओसी। इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल है भाई। इन्वर्जन ऑफ कन्वर्जन क्या होता है? सो इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, दैट इज आईओसी। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन आईओसी का रोल क्लियरली बता रहा है? आईओसी बीन्स क्रिएट करता है, आईओसी बीन्स को कॉन्फ़िगर करता है, आईओसी बीन्स की डिपेंडेंसीज मैनेज करता है, आईओसी ऊपर लिखे गए हर काम को करता है। ऑब्वियस सी बात है, आईओसी ऊपर लिखे गए हर काम को करता है। कम से कम बीन से रिलेटेड हर काम आईओसी ही करता है। वेरी गुड। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है स्प्रिंग बीन के बारे में? बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत ध्यान से, वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, टेक योर टाइम। इस बार मैक्सिमम का जवाब गलत है, मैक्सिमम का जवाब गलत है। चलो सुनो, ऑल आर करेक्ट, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है रोहित, ये तो तुमने क्वेश्चन को ही गलत ठहरा दिया। बी इज द आंसर। ठीक है, अब समझो ध्यान से। क्या स्प्रिंग बीन वो ऑब्जेक्ट्स नहीं होते हैं जो कंटेनर बनाता है? वही होते हैं ना, कंटेनर ही बनाता है ना स्प्रिंग बीन, तो ये तो करेक्ट हुआ ना, है ना। अच्छा, थर्ड पे आता हूं। मैंने आपसे बोला था ना, किसी भी जावा क्लास को आप स्प्रिंग को दे सकते हैं और वो उसका ऑब्जेक्ट बना देगा। अब भी मुझसे इशू ने पूछा था और मैंने इशू को यही आंसर करा था, इशू कुछ भी दे दो बना देगा वो। बस तुमको कुछ मेथड्स देने होंगे जिनको वो कॉल करेगा, पोजो का भी और बीन का भी, सबका बना देगा, कंपोनेंट का भी बना देगा। समझ रहे हैं आप? ऑब्जेक्ट तो बना ही देगा और कुछ करे ना करे। आर यू गेटिंग दिस? ऑब्जेक्ट तो बना ही देगा, बाकी भले ही कुछ करे ना करे। राइट, देन स्प्रिंग बीन प्रीडिफाइंड। प्रीडिफाइंड का मतलब समझ रहे हैं? प्रीडिफाइंड मतलब जावा की क्लासेस को हम स्प्रिंग कंटेनर को दे सकते हैं कि इनके ऑब्जेक्ट बना के दो, बिल्कुल दे सकते हैं। जावा की क्लासेस भी तो पोजो या बीन होंगी, होंगी ना। और यूजर डिफाइंड, यूजर डिफाइंड मतलब हमारी क्लासेस। हाँ, यूजर डिफाइंड मतलब हमारी। और थर्ड पार्टी मतलब किसी लाइब्रेरी से कोई क्लास हमने ली है, हाँ, हम किसी लाइब्रेरी की क्लास को भी दे सकते हैं। राइट, अब ये जो बी है ना, ये पार्शियली ट्रू है, पार्शियली फॉल्स है। ये वाला पार्ट ट्रू है, स्प्रिंग बीन कैन बी एनी जावा क्लास, बट ये गलत है। कारण, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनता है क्या? नहीं बनता है ना। और स्प्रिंग कंटेनर का काम क्या है? स्प्रिंग कंटेनर का काम ऑब्जेक्ट बनाना ही तो है, तो कैसे इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बना देगा? क्लियर? इसलिए बी इज द इनकरेक्ट आंसर। गॉट इट? कोई डाउट किसी को? नो डाउट्स, वेरी गुड। चलो आगे, नेक्स्ट। स्प्रिंग में कितने तरीके हैं कॉन्फ़िगरेशन करने के? इस बार ऑल ऑफ द अबव। तरीके तो खैर इससे ज्यादा हैं, बट ये तीन तरीके बड़े पॉपुलर हैं, जावा बेस्ड, एक्सएमएल बेस्ड और एनोटेशन बेस्ड। वेरी गुड। नेक्स्ट, सो करेक्ट आंसर इज डी। इमेजिन करिए मेरे पास दो क्लासेस हैं, व्हीकल और इंजन। राइट, कौन किस पे डिपेंड कर रहा है? जल्दी क्विक। व्हीकल डिपेंड कर रहा है इंजन पे। व्हीकल हैज एन इंजन, यही बोलते हैं ना, व्हीकल हैज एन इंजन, यही बोलेंगे ना। राइट, तो अब नीचे चार स्टेटमेंट दिए हुए हैं, बताइए कौन सा करेक्ट है। इंजन टारगेट है, व्हीकल डिपेंडेंट क्लास है, या डिपेंडेंसी इंजेक्शन कॉन्सेप्ट व्हीकल इंजन पे लग ही नहीं सकता। व्हीकल टारगेट है, इंजन डिपेंडेंट क्लास, नन ऑफ दी अबव। तो मैंने आपसे कहा था जिसको आप यूज कर रहे हैं
वो डिपेंडेंट है, और जो यूज कर रही है वो टारगेट क्लास है। तो यूज व्हीकल करेगी ना इंजन को, सो व्हीकल विल बी टारगेट, इंजन विल बी डिपेंडेंट। इंजन को व्हीकल चाहिए, व्हीकल को इंजन चाहिए, टेक्निकली तो व्हीकल को इंजन चाहिए, करेक्ट। इसलिए सी इज द करेक्ट वन। व्हीकल इज द टारगेट क्लास, इंजन इज द डिपेंडेंट क्लास। क्लियर? वेरी गुड। क्वेश्चन 9, व्हाट डज एओपी स्टैंड फॉर? ये तो अब भी पूछा था मैंने आपसे। वेरी गुड। एओपी स्टैंड्स फॉर एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अच्छा, और करती क्या है ये, कुछ याद है? व्हाट डज एओपी डू? एओपी हमें क्रॉस कटिंग लॉजिक्स को एक सिंगल जगह पे कोड करने में हेल्प करती है। क्रॉस कटिंग लॉजिक, क्रॉस कटिंग लॉजिक्स आर आल्सो कॉल्ड एज सेकेंडरी लॉजिक्स। क्रॉस कटिंग लॉजिक्स आर आल्सो कॉल्ड एज सेकेंडरी लॉजिक। सेकेंडरी लॉजिक मतलब, सेकेंडरी लॉजिक मतलब वैलिडेशन करना या लॉगिंग करना या ऑडिटिंग करना, दे ऑल आर कॉल्ड एज सेकेंडरी लॉजिक। गॉट इट? उनको बोलते हैं क्रॉस कटिंग लॉजिक। गॉट इट? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट। कौन बेटर है दोनों में से? एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट या बीन फैक्ट्री? वेरी गुड, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। कारण नहीं पता है आपको, लेकिन ये पता है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट बेटर है। हालांकि हल्का फुल्का कारण पता है, ये मॉडर्न है, इसमें नए फीचर्स हैं जो बीन फैक्ट्री के पास नहीं है। अब वो क्या नए फीचर्स हैं वो अपन प्रैक्टिकली ही देखेंगे आगे चलकर, ठीक है। चलें आगे। रोहित, सिलेबस पूरा ग्रुप में पोस्टेड है, आप प्लीज सिलेबस चेक कर लो, उसमें सारी डिटेल्स हैं, ठीक है। और नहीं है तो मैं एक बार और डिटेल्ड सिलेबस पोस्ट करवा दूंगा, डोंट वरी। चलिए अब बढ़ते हैं अपन स्प्रिंग एप्लीकेशन डेवलप करने की तरफ। इनफ ऑफ थ्योरी, अब बात करते हैं स्प्रिंग एप्लीकेशन डेवलप कैसे की जाती है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या बनाने वाले हैं ये मैं आपको बता दूं। हम एक छोटा सा कोड बनाएंगे जिसमें हम एक स्टूडेंट नाम की क्लास बनाएंगे और स्प्रिंग से इस क्लास के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करवाएंगे और ऑब्टेन करेंगे। कोई डिपेंडेंसी मैनेज नहीं करेंगे, एक सिंगल क्लास बनाएंगे। जब आपको एक सिंगल क्लास स्प्रिंग से हैंडल करवाना आ जाएगा, फिर अपन स्प्रिंग को देंगे मल्टीपल क्लासेस और बोलेंगे प्रोग्रामर लैपटॉप, डेस्कटॉप, कंप्यूटर, इन सबको मैनेज करो। इज दिस क्लियर? है ना? वेरी गुड। तो हमारा जो पहला एग्जाम्पल होगा बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल होगा, जिसमें हम एक स्टूडेंट नाम की क्लास बनाकर स्प्रिंग से उस क्लास को करवाएंगे मैनेज। अच्छा, मैनेज करवाने का मतलब समझ रहे हैं? दो काम करवाएंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना और ऑब्जेक्ट ऑब्टेन करना। ये दो काम हम स्प्रिंग से करवाएंगे। गॉट इट? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब सवाल आता है हमें अपने सिस्टम पे क्या करना पड़ेगा स्प्रिंग एप्लीकेशंस डेवलप करने के लिए। तो सबसे पहले दो काम सभी ने कर लिए होंगे। नंबर वन, आपके पास जेडीके होना चाहिए, नीडलेस टू से होगा ही होगा। नंबर टू, आपके पास होनी चाहिए कोई ना कोई आईडी। हम कौन सी यूज कर रहे हैं? हम यूज कर रहे हैं STS, ठीक है। फिर मैं आपको इंटेलीजे पे भी बता दूंगा। आप इसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि मैं इंटेलीजे पे काम कर रहा हूं, तो मैं आपको इंटेलीजे पे भी बता दूंगा कैसे, ठीक है। पहला एग्जांपल, हाँ, जेडीके 17 चलेगा। मिनिमम जेडीके 17 तो चाहिए अगर हम स्प्रिंग का वर्जन 6 यूज कर रहे हैं। ओके, चलो आगे। वेरी गुड। अब स्प्रिंग में स्टेप्स कितने होते हैं? स्प्रिंग में टोटल होते हैं 7 स्टेप। कितने? 7। सबसे पहला स्टेप है, आपको कुछ जार फाइल्स डाउनलोड करनी पड़ेंगी। जार फाइल्स डाउनलोड करनी पड़ेंगी, और ये आप पहली बार नहीं कर रहे हैं। अगर आपने जेडीबीसी करा है तो आपने डेफिनेटली ड्राइवर की जार फाइल्स डाउनलोड करी है ना। ऐसे आपको जार फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी। कितनी जार फाइल डाउनलोड करनी पड़ेंगी? आपको 5 जार फाइल डाउनलोड करनी पड़ेंगी, ठीक है। कितनी बार करनी पड़ेंगी? रोज? हर बार नहीं, सिर्फ एक बार करनी पड़ेगी, और वो भी अभी करनी पड़ रही है। थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़े दिन बाद हम एक बहुत पॉपुलर टूल यूज करने वाले हैं, और उस टूल का नाम है मेवन। और ये डाउनलोडिंग का काम वो करेगा। बट मैं क्यों करवा रहा हूं आपको? क्योंकि मुझे लगता है आप में से 90% लोग मेवन को नहीं जानते हैं। एम आई राइट? नहीं जानते आप मेवन क्या होता है। तो जब तक आप मैनुअली कुछ करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि मेवन का बेनिफिट क्या है। तो पहले हम थोड़ा सा परेशान होंगे, एक एक वेबसाइट से जाकर डाउनलोड करेंगे जार, उस जार को कॉन्फ़िगर करेंगे, तो आप देखेंगे फालतू का काम कितना हमें करना पड़ रहा है। फिर एंट्री होगी इस टूल की जिसका नाम है मेवन, जो हमारे लिए डाउनलोडिंग वाला काम सिंप्लीफाई कर देगा। समझ आ रहा है? तो नमन, मेवन पे जाएंगे, बहुत जल्दी जाएंगे, लेकिन कुछ बेसिक एप्लीकेशंस बनाने के बाद, ठीक है। क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट आता है, अब क्या बाकी के स्टेप्स हैं? तो ये तो हमारा एक कॉमन स्टेप है जो एक बार करना है। अब आपको अपने आईडी में एक जावा प्रोजेक्ट क्रिएट करना है।
वो बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे आप रोज करते हैं, याद है ना। एसटीएस में जाते हैं, फाइल में, न्यू में, और जावा प्रोजेक्ट बना देते हैं। ध्यान रखिएगा, एसटीएस में दो तरह के प्रोजेक्ट होते हैं, जावा प्रोजेक्ट, स्प्रिंग प्रोजेक्ट। स्प्रिंग प्रोजेक्ट नहीं बनाना है। कौन सा प्रोजेक्ट बनाना है? जावा प्रोजेक्ट बनाना है। स्प्रिंग प्रोजेक्ट नहीं बना रहे हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो जार फाइल्स हैं, इन्हें आप अपने प्रोजेक्ट में ऐड करेंगे। डाउनलोड तो कर लिया, अब ऐड भी तो करना पड़ेगा, तो आप इनको ऐड करेंगे। उन्नति, वार इज फॉर वेब एप्लीकेशंस, जार इज फॉर जावा एप्लीकेशंस। अगर आप कोई जावा की बैकएंड एप्लीकेशन बनाते हैं और उसे आप इंटरनेट पे डिप्लॉय करते हैं तो वार फाइल बनाकर करते हैं। और अगर आप कोई स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बनाते हैं या कोई लाइब्रेरी बनाते हैं तो आप उसे जार बनाकर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके, तो अगर मैं जावा में कोई वेबसाइट बनाऊंगा और मैं उस वेबसाइट को इंटरनेट पे होस्ट करूंगा तो मैं वहां वार लेकर जाऊंगा। वार का फुल फॉर्म होता है वेब आर्किव, और जार का फुल फॉर्म होता है जावा आर्किव। क्लियर? Yes, yes, Mona. Maven, Gradle, and Ant. All of them serve the same purpose. Maven, Gradle और Ant, तीनों के तीनों क्या है? तीनों के तीनों बिल्ड टूल्स हैं। राइट? व्हाट इज अ बिल्ड टूल? जो आपके लिए डिपेंडेंसीज, जार फाइल्स की मैनेज करता है। क्लियर? डेफिनेटली, डेफिनेटली स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट इज दैट टाइप ऑफ डिपेंडेंसी। स्प्रिंग कोर, ये सब इंटरनली कनेक्टेड है, इसलिए आपको इन सब की जरूरत पड़ेगी। समझ रहे हैं? राइट? जैसे जो आप यूज करोगे ना, सेकंड वाला कंटेनर, कौन था सेकंड वाला कंटेनर? पहला वाला तो था बीन फैक्ट्री, दूसरा वाला कौन था? एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ये एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इसको यूज करता है, स्प्रिंग एक्सप्रेशंस को, तो आपको इसकी जरूरत पड़ती है। तो ये सब इंटरनली कनेक्टेड है, मतलब इतनी तो मिनिमम जार है जो आपको डाउनलोड करनी ही करनी है। क्लियर? ठीक है। थर्ड स्टेप, एक बार जार डाउनलोड हो गई, जार कॉन्फ़िगर हो गई, वो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप अपने एसटीएस आईडी के अंदर जार को कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे इंटेलिजे में जार को कॉन्फ़िगर करते हैं। फिर आप बनाएंगे स्प्रिंग कंटेनर के लिए या तो पोजो और या तो बीन। गॉट इट? एक जावा क्लास बनाएंगे, ये पहली जावा क्लास होगी आपके कोड की। यस, ये आपके कोड की पहली जावा क्लास होगी जिसको आप चाहेंगे कंटेनर मैनेज करे आपके लिए। ठीक है। देन स्टेप नंबर 4, वो फाइल बनाएंगे जिस फाइल में इसको मैनेज करने की डिटेल्स होंगी। और सबसे पहले कौन सी फाइल बनाएंगे हम? सबसे पहले हम बनाएंगे एक्सएमएल फाइल, उसके बाद बाकियों पे जाएंगे। तो हमारा पहला टास्क होगा एक्सएमएल फाइल यानी कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट करना। ठीक है। और कॉन्फ़िगरेशन फाइल में क्या देते हैं? कॉन्फ़िगरेशन फाइल में बीन से रिलेटेड डिटेल्स दी जाती हैं। ये भी क्लियर है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा, वो क्लास बनाइए जिस क्लास के अंदर आप वो कोड लिखेंगे जो एक्चुअल में कंटेनर को लॉन्च करेगा। कंटेनर को स्टार्ट करना पड़ता है, राइट? डबल क्लिक करके स्टार्ट नहीं होगा ये। तो आप वो फाइल बनाएंगे जिसके अंदर बिल्कुल सही ड्राइवर क्लास कह दीजिए, बट ड्राइवर कुछ ऐसी कि आप ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, ऑब्जेक्ट आपको कंटेनर बना के देगा, आप सिर्फ कंटेनर को स्टार्ट करेंगे। इज दिस क्लियर? राइट? आप बस कंटेनर को स्टार्ट करेंगे और ये करने के बाद आपका आखिरी स्टेप होगा अपनी एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करना। क्लियर है? कितने स्टेप हो गए? टोटल 7 स्टेप हो गए। इसमें नॉन टेक्निकल स्टेप कौन सा है? ये वाला आप मान लो नॉन टेक्निकल है, बाकी सब टेक्निकल स्टेप्स हैं। ठीक है। रन करना इज सिंपल थिंग, बाकी सारे टेक्निकल स्टेप है। शुरू करा जाए। तो सबसे पहले तो अपन इन जार फाइल्स को डाउनलोड करते हैं। अच्छा, कहां से डाउनलोड करना है? तो गौर कीजिएगा, ये जितनी भी जार फाइलें हैं ये सब आपको एमवीएन रिपोजिटरी से डाउनलोड करनी है। कहां से डाउनलोड करनी है? एमवीएन रिपोजिटरी। लिखिए तो जरा, बिल्कुल एमवीएन रेपो से डाउनलोड करनी है। मैं भी आपको वेबसाइट दिखाऊंगा। एक और इंपॉर्टेंट बात इन जार के बारे में ध्यान से सुनना, स्प्रिंग का करंट वर्जन कौन सा है? स्प्रिंग का करंट वर्जन है 6.1.9। 6.1.9 में, इनफैक्ट 6.1.9 से पहले 6.0.0 से बीन फैक्ट्री हटा दिया गया है। एग्जैक्टली बोलूं तो बीन फैक्ट्री की एक चाइल्ड क्लास है, बीन फैक्ट्री तो है, बीन फैक्ट्री की एक चाइल्ड क्लास है जिसका नाम है एक्सएमएल बीन फैक्ट्री। इस एक्सएमएल बीन फैक्ट्री को स्प्रिंग 6 ने हटा दिया है, डेप्रिकेट कर दिया है, हटा दिया है बिल्कुल। डेप्रिकेट तो खैर ये स्प्रिंग 5 में ही हो गया था, स्प्रिंग 6 ने इसको बिल्कुल ड्रॉप कर दिया। तो अगर हमको एक्सएमएल बीन फैक्ट्री को यूज करना है तो हमें स्प्रिंग 5 की कोई जार डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो क्योंकि मैं आपको एक्सएमएल बीन फैक्ट्री का एक या दो एग्जांपल कराऊंगा तो मैं यूज करूंगा इनिशियली स्प्रिंग 5। आगे चलकर भले ही हम चाहें तो स्प्रिंग 6 की जार फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर हुआ सबको? एक बार फिर समझाऊं। याद कीजिए, बीन फैक्ट्री इंटरफेस है ना? हाँ, बीन फैक्ट्री इंटरफेस। बीन फैक्ट्री की चाइल्ड क्लास का नाम क्या है? बीन फैक्ट्री की चाइल्ड क्लास का नाम है एक्सएमएल बीन फैक्ट्री।
क्या है, XML बीन फैक्ट्री, राइट, XML बीन फैक्ट्री, ये बीन फैक्ट्री की चाइल्ड क्लास है, पर ये स्प्रिंग 6 में नहीं है, हटा दिया गया है इसको। क्यों? क्योंकि इसको कोई यूज नहीं करता, इंडस्ट्री में कहीं यूज नहीं होती है। तो प्रॉब्लम ये है, अगर मैं स्प्रिंग 6 डाउनलोड करूंगा तो मेरे को ये क्लास मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। तो फिर मैं बीन फैक्ट्री का प्रैक्टिकल आपको नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि बीन फैक्ट्री का तो ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं। समझ रहे हैं? बीन फैक्ट्री का तो ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं, ऑब्जेक्ट तो इसका बनेगा XML बीन फैक्ट्री का, और ये स्प्रिंग 6 में अवेलेबल नहीं है। समझ रहे हैं? तो अभी हम लोग जो डाउनलोड करेंगे वो पुरानी जार डाउनलोड करेंगे। पुरानी जार कौन सी? 5.x समथिंग। आई होप यू गॉट द पॉइंट, है ना। एक बार जब हम लोग बीन फैक्ट्री पढ़ लेंगे, समझ जाएंगे। ड्रॉबैक के लिए प्रैक्टिकल भी तो दिखाना पड़ेगा ना। आपको मैं बोलूंगा तो आप समझ नहीं पाओगे क्या ड्रॉबैक है। इसमें कुछ दिक्कतें हैं जो कोड में आपको दिखेंगी, तो वो कोड कैसे चलेगा जब तक ये क्लास अवेलेबल नहीं होगी। इसलिए अपन स्प्रिंग 5 यूज कर रहे हैं। तो आप ये मत सोचिएगा पुराने वर्जन पे काम कर रहे हैं, मजबूरी है, नए वर्जन में से क्लास ही हटा दी गई है। गॉट इट? वेरी गुड। तो क्या हटा है? बीन फैक्ट्री को हटा दिया गया है कि एक्सएमएल बीन फैक्ट्री को? तो जवाब है एक्सएमएल बीन फैक्ट्री को। बीन फैक्ट्री तो है क्योंकि वो तो पेरेंट इंटरफेस है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का, उसको तो होना ही होगा। एक्सएमएल बीन फैक्ट्री हटा दी गई है। ये बात मैंने स्लाइड में भी मेंशन कर दी है, आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। पढ़ ले और डन लिख दें अगर क्लियर है तो। क्लियर? वेरी गुड। तो चलिए सबसे पहला काम करते हैं इन जार फाइल्स को डाउनलोड करने का। ठीक, तो सबसे पहली जार लेते हैं अपन, स्प्रिंग बीन। क्या करना है? सेम, पहुंचिए आप अपने ब्राउजर विंडो पे। क्या कर, ब्राउजर विंडो पे आकर टाइटल डालिए स्प्रिंग बीन जार डाउनलोड। जैसे ही आप देखेंगे स्प्रिंग बीन जार डाउनलोड, आपके सामने एमवीएन का ही लिंक आएगा। राइट क्लिक करिए, ओपन करिए। ठीक है, अब यहां कौन सा डाउनलोड करना है? 6 वाला नहीं करना है हमें। डाउनलोड कौन सा करना है? हमें डाउनलोड करना है 5.3.37। दिख रहा है आपको 5.3.37? दिख रहा है? और एक बात, सारे जार फाइल्स के लिए वर्जन सेम होगा सिवाय कॉमन लॉगिंग्स के। क्या बोला मैंने? सारी जार फाइल के लिए वर्जन सेम होगा सिवाय कॉमन लॉगिंग्स के। यहां दिख रही थी ना 5 जार फाइल आपको? यस और नो? दिख रही थी ये 5 जार? इन 5 जार में गौर करिएगा, इन सबका वर्जन सेम रखना है। स्प्रिंग बीन, स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट और स्प्रिंग एक्सप्रेशन, इन सब का वर्जन है 5। और इसका जो वर्जन है वो इनसे अलग है, वो 1.2 मिलेगा आपको। समझे? अगर वर्जन इनकम्पैटिबल हो गया, स्प्रिंग नहीं चलेगा, एप्लीकेशन नहीं रन होगी, है ना। तो सबका सेम वर्जन डाउनलोड करना है। ये नहीं किसी का 5 कर लिया और किसी का 4 कर लिया और किसी का 6 कर लिया, ऐसे नहीं चलेगा। गॉट इट? तो इसलिए 5.3.37 पे गए अपन, तो अपन ने इसको डाउनलोड करा। ठीक है, अब जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे, आप पहुंच जाएंगे मेवन के नेक्स्ट पेज पे, और आपको यहां पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा जार। कैन यू सी दिस जार ऑप्शन? दिख रहा है? इस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप देख पा रहे होंगे ऊपर डाउनलोडिंग में आ रही है ये। कैन यू सी दैट? है ना, 5.3.37 जार। ठीक है, दूसरी जार बताइए कौन सी है? दूसरी जार है स्प्रिंग कोर। चलिए आइए वापस इस विंडो पे, नाम लिखिए स्प्रिंग कोर जार डाउनलोड। बिल्कुल बिल्कुल यही है जो मेवन यूज करेगा। बिल्कुल नीचे आप देख पा रहे होंगे मेवन की डिपेंडेंसी लिखी हुई है, अपन उसको भी यूज करेंगे आगे चलकर। बट अभी मेवन के बारे में बात नहीं करें नमन, तो बेटर है ना, क्योंकि बहुत सारे इस बैच में बिगनर्स हैं, उनको नहीं मालूम है मेवन क्या है, तो दे विल बी कंफ्यूज्ड, राइट। सो स्प्रिंग कोर जार डाउनलोड। ठीक है, सेम एमवीएन का लिंक आएगा, राइट क्लिक करिए। कौन सा वर्जन डाउनलोड करना है? परफेक्टली ऑल राइट, 5.3.37। सो 5.3.37, राइट। क्लिक करा आपने इस पे, जार पे क्लिक कर दीजिए। ये सेकंड जार डाउनलोड हो गई। क्लियर है? वेरी गुड। तीसरी कौन सी है? तीसरी जार जो अपन को चाहिए, दैट इज स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट। दैट इज आर थर्ड जार फाइल। इसको क्लोज कर दीजिए।
गो फॉर स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट जार, ठीक है। सेम MVN रिपोजिटरी, राइट क्लिक, ओपन द लिंक, चूज फॉर 5.3.37, थोड़ा सा टाइम ले रहा है नेटवर्क, आज स्लो बहुत है नेटवर्क। तो 5.3.37 ये रहा, क्लिक करिए, जार आएगा, जार पे डाउनलोड कर दीजिए। फाइनल है। क्या चल रहा है स्कोर, कहां तक पहुंचे, आसार है कुछ जीतने के? 48 for 2। और अपन ने कितने बनाए? 176। चलिए बस जार डाउनलोड कर लूं, फिर ऑफ कर रहा हूं। आगे की कहानी वैसे भी लंबी है, वो एक स्ट्रेच में ही समझ में आएगी आपको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट। फिर आ गया कॉमन लॉगिंग्स। आ जाइए, अब कॉमन लॉगिंग्स को स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट को डाउनलोड कर लिया था अपन ने। स्प्रिंग बीन्स हो गया, कोर हो गया, कॉन्टेक्स्ट हो गया, हाँ जी कर लिया, ठीक है। इसको ऑफ कर रहा हूं। अब आ जाइए कॉमन लॉगिंग्स, ये आपको अलग मिलेगी, ठीक है। कॉमन लॉगिंग जार डाउनलोड, ठीक है। ये कौन सा वर्जन मिलेगा? ये मिलेगा आपको 1.2, ये आपको 5.3 नहीं मिलना है, ठीक है। तो इसके जार पे क्लिक कर दीजिए, ये डाउनलोड हो जाएगी। और लास्ट है स्प्रिंग एक्सप्रेशंस। सो लास्ट वन इज स्प्रिंग एक्सप्रेशंस जार डाउनलोड, राइट क्लिक, पहुंचिए मेमन रिपोजिटरी पे। इसका 5.3.37 ही करना है, वर्जन कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। तो इस पे क्लिक करा मैंने और इसको कर लिया अपन ने डाउनलोड, ठीक है। ये हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट है, ठीक। अब अगली बार क्या करने वाले हैं? अगली बार हमारा अगला स्टेप होगा अपने STS ID में स्प्रिंग का प्रोजेक्ट बनाना, एग्जैक्टली बोलूं तो जावा का प्रोजेक्ट बनाना। और जावा प्रोजेक्ट में इन जार फाइल्स को कॉन्फ़िगर करके अपनी पहली स्प्रिंग एप्लीकेशन को डेवलप करना, ठीक है। बिल्कुल, अगले लेक्चर में हम जार को अपने प्रोजेक्ट में ऐड करेंगे। कॉमन लॉगिंग्स 1.2 शशांक, कॉमन्स लॉगिंग 1.2, ओके।